के अवसर पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हमारे गुरुवर आदरणीय प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित जी, संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल श्रीकंठ जी, हमारे परम आत्मीय और प्रसिद्ध साहित्यकार विद्वान आदरणीय डॉक्टर ओंकारनाथ द्विवेदी जी, हमारी परम आत्मीय आदरणीय डॉक्टर अलका पांडे जी और हमारे परम पूज्य गुरुवर आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, इस अवसर पर उपस्थित गुरुकुलम के निदेशक आदरणीय श्री साकेत मिश्र जी और श्रद्धेय गुप्त जी के यहाँ पर परिजन आदरणीय दीदी गीता गुप्त जी और प्रथा समारोह में उपस्थित सभी आत्मीय जन, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों। निश्चित रूप से जब हम किसी महापुरुष को याद करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा सम्मान व्यक्त करते हैं, तो मानो हम एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, विद्वता के एक नए आयाम को अर्जित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन, गावई वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भगति बिन। यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, यहां तक कि बिना वैराग्य के भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि हरि भक्ति के बिना वास्तविक सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो जिस महापुरुष को आज हम स्मरण कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वो एक कुशल कवि थे, कुशल चित्रकार थे, पुरातत्वविद थे और वह आयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आदरणीय दीक्षित जी अभी अपना विद्वतापूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मेरा केवल एक बार श्रद्धेय गुप्त जी से साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय दीक्षित जी ने उनको लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आमंत्रित किया था। किसी विषय पर उनका व्याख्यान था। उस व्याख्यान का विषय तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक प्रतिभागी ने उनसे प्रश्न किया था कि हिंदी में जो संप्रेषणीयता है उसकी क्या स्थिति है, इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए। तो गुप्त जी तो शास्त्रों के और लोक व्यवहार के विशिष्ट ज्ञाता व्यक्ति थे। तो उन्होंने रामचरितमानस का एक प्रसंग प्रस्तुत किया था और कहा था कि जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे हैं और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, तो वहां पर सुग्रीव रह रहे हैं। सुग्रीव को देखते हैं तो हनुमान जी से कहते हैं, दोनों कौन? दो युवक आ रहे हैं, ये दो युवक आ रहे हैं, तुम जाकर के देखो और पता लगाओ कि ये कौन है। तो हनुमान जी जाते हैं और उसमें विप्र रूप धरि कपिता गए, माथ नाय अस पूछत भय। माथ सिर झुका के पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर वन मीरा। तुम सांवले और गोरे कौन युवक हो जो क्षत्रिय के वेश में विचरण कर रहे हो? तो कहते भगवान राम जिस सरलता से उत्तर देते हैं वो हिंदी की संप्रेषणीयता की उत्कृष्टता है। वो क्या कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित वचन माने बन आए। कौशल के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं और पिता के आदेश का पालन करते हुए हम वन में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। मेरा नाम राम है, भाई का नाम लक्ष्मण है, मेरे साथ में सीता थी मेरी पत्नी, और उनका जो है यहाँ हरि निश्चर वैदे ही विप्र फिराई फिराई हम खोजते हैं। यानी सरलता, स्पष्टता, ये हिंदी के संप्रेषणीयता है। उन्होंने बताया कि स्पष्ट रूप से बताया और फिर कहा, आपन चरित्र कहा मैं गाई, कहा वो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने तो अपनी बात आपसे कही, लेकिन अपनी बात आप भी तो कहिए। अब आदरणीय दीक्षित जी देखो यहाँ पर बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कमेटियों में जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर चयन करते हैं। चयन करने का आधार क्या होता है? हिंदी की संप्रेषणीयता की बारीकी को बहुत ही निकटता के साथ जानते हैं। जैसे ही हनुमान जी ने राम के द्वारा ये शब्द सुने, क्या उन पर चमत्कारिक प्रभाव होता है कि प्रभु पहचाने परे गही चरना, सोच को उमा जाए नहीं बनना। उन्होंने पहचान लिया कि ये राम हैं,
ये ईश्वर के अवतार हैं, उनके चरणों पर गिर पड़े। तो तात्पर्य यह है, उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी था, उनका व्यक्तित्व एक विलक्षण। हमने देखा था कि खादी कुर्ता धोती में एक प्रभामंडल के रूप में वो विराजमान थे और बड़े आत्मविश्वास से आप बोलते थे। उनके जो गुण थे, उनके सब बहुत आत्मीय जन हैं, तो उस विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे लिए सौभाग्य है कि एक बार मुझे उनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।